ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज कथा रामायण में शिव जी की बारात यात्रा। शिव जी का सारा जीवन तात्विक है। हमारे चिंतक ऐसा कहते हैं, जो पति पत्नी लक्ष्मी के दर्शन करने जाए तो बहुत अच्छा है, पर शिव जी का दर्शन खास तौर पर करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के दर्शन करो तो एक खतरा है। लक्ष्मी नारायण के तो श्रृंगार होते हैं, पत्नी को लेके आप रोज लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने जाओ तो कभी ये सवाल आता है कि पत्नी लक्ष्मी जी के सामने यह कहेगी कि आज माता जी के गले का चैन कुछ नहीं लगती, मतलब सुंदर लगती, मेरे पास थोड़े पैसे हैं और अगली तनख्वाह में से आप पैसे डाल दो तो हमारी जो पुरानी चैन है उसको तोड़वा के नई चैन बनवा लेंगे। इस तरह की खतरा उत्पन्न हो जाती है, भावनाएं आ जाती है, मन में आ जाता है। कहाँ? लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाने से मना नहीं है, जाओ, लेकिन मन में थोड़ा आ तो जाता है। लेकिन शंकर जी के मंदिर के पास जाके कौन कहेगा कि इनके गले में हार है, ऐसा हार हम पहने? कोई पहनने के लिए राजी होगा? लक्ष्मी नारायण के हार को तो सब प्रशंसा करते हैं, शिव जी के हार को कौन प्रशंसा करेगा? क्योंकि उनके गले का हार घर में से निकले तो हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा, मतलब कि हम डर जाएंगे। हे प्रभु, मेहरबानी करके आप पधारो। शंकर जी का सारा जीवन जो है अद्भुत है। उन्होंने किसी भी गांव में निवास नहीं किया है। शमशान में रहने वाले योगी अपनी साधना में मग्न, कोई भीड़ लगने की बात ही नहीं है, उनकी साधना में कोई पहुंच ही नहीं सकता। वहां जाने के लिए कौन राजी होता है? हमारे देश में वृद्ध कहते हैं कि अब तो हम किनारे बैठे हैं, लेकिन दूसरे को धक्का देने के लिए बैठे। कितने जाने के लिए तैयारी है? किसकी ताकत है? सारे शरीर पर भस्म मले, आभूषण में सर्प पहने, ऐसा साहस किसके पास होगा? बताओ। किसी को आप कहोगे जो भस्म लगा के ससुराल जाओ तो कोई जाने के लिए राजी होगा? नहीं हो। हमारे यहाँ लड़के की शादी हो तो हाथ में तलवार देते हैं। शिव जी हाथ में तलवार नहीं रखे, शिव जी के हाथ में त्रिशूल, जो 3 प्रकार का शूल, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों हाथ में पकड़ के शिव जी कहते हैं कि इन तीनों पर मेरा काबू हो। हमारे यहाँ दूल्हे राजा घोड़े पर बैठते हैं। जब शिव जी ने विवाह किया तो नंदी पर बैठे हैं, बैल पर बैठे। भारतीय धर्म ग्रंथ अनुसार नंदी को धर्म स्वरूप गिना गया। शिव जी कहते हैं
कि जब मैं शादी करने जाऊं तो मेरी सवारी धर्म की हो। देखो, शंकर जी का सारा जीवन तात्विक है। बस वर राजा तैयार हो गए, उनके आसपास भूत प्रेत नाचने लगे, देवताओं की स्त्रियां मुख पर घूंघट ढक के हंसने लगी। उस कन्या का किस्मत खराब है जिसे आज ऐसा पति मिल रहा है। देवता हंसने लगे, उन्हें लगा कि इन लोगों के साथ चलने से हमारी प्रतिष्ठा खराब हो गई। हमने पीताम्बर पहना हुआ है और इस दिगंबर के साथ कैसे जाएं? देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि इन्हें हमारे से अलग चलने को कहो। बिलग बिलग होई चल हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि उनको अलग चलने को नहीं कह सकते। शिव जी है। एक बार कामदेव ने कहा तो जल करके भस्म हो गए। अब हम लोग फिर कैसे कहेंगे? कह ही नहीं सकते। उनको कहेंगे कि अलग चलो, वे कहेंगे आप जाओ, मुझे नहीं जाना है, मेरे को विवाह ही नहीं करना है। तो तीसरा ही रंग हो जाए, कौन कहेगा? हाँ, वे तो मस्त हैं, वो अपने ही में मस्त रहते हैं, किसी की बात सुनते ही नहीं। उन्होंने शिव जी के साथ चालाकी की। ब्रह्मा ने कहा कि कहने से कुछ नहीं होता, हम लोग अपने खुद अलग हो जाते हैं। बिलग बिलग होई चल हो। अब ऐसी देवताओं ने चालाकी की। अब सब अलग हो गए। शिव जी भी अपने आप अलग हो गए। समझ गए कि इन लोगों ने मेरी शादी करानी है। वे समझ गए कि इन लोगों ने मेरी शादी करानी है, लेकिन स्वार्थी है। ये लोग स्वार्थी हैं। मैं साथ चलता हूँ, इन्हें पसंद नहीं है, हमारी संख्या कम है, इसलिए लोग हमें हैरान करते हैं। उन्होंने अपने श्रृंगी नाम के पटगण को कहा कि श्रृंगी ने कहा मालिक बताओ। शिव जी बोले कि इस दुनिया के जितने शमशान हो और जितना भूत प्रेत हो सबको बुला लो, हमारे विवाह में सब जाएंगे। जितने भूत प्रेत हैं सारे के साथ हमारे साथ जाओ, जल्दी आओ। उसने मानसिक मंत्र शक्ति के प्रयोग से संसार के जितने भूत प्रेत थे वे सब जमा हो गए। अब भूत प्रेत अब कैसे हैं? तन खीन को अति पीन पावन, को पावन गति धरे। अब भूत प्रेत का आना शुरू हुआ। उनमें कितने ही तो दुबले हैं, कितने हिष्ट पुष्ट हैं, कितने गंगाजल पीते हैं, कितने खून पीते हैं, कितने का मानव रूपी मुख है तो कितने को जीव जंत रूपी मुख है। शंकर जी कहते हैं आप मेरे मंदिर आओ, आप सबल हो या निर्बल, पवित्र हो या अपवित्र। शंकर जी कहते मेरा मंदिर खुला हुआ है, मैं किसी को मना नहीं करता आने के लिए। आप एक बार मेरे पास आओ तो। जगत में कैसा भी आदमी हो, परंतु शिव जी कहते हैं जी आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, मेरे पास आओ। जितने आए उन सबको शिव जी ने स्वीकार किया। जितने आए हैं सबको शिव जी ने स्वीकार किया है।
हजारों की संख्या में हर हर महादेव का घोष हुआ। कोई डमरू बजाता है, कोई नगारे बजाते हैं। एक भयंकर वातावरण उत्पन्न हो गया। यह सब देख के देवताओं की स्त्रियां कहने लगी, जैसे दूल्हू तस बनिए बराता, जैसे दूल्हू तसी बनिए बराता। जैसा दुल्हा है वैसे बारात है। काफी संख्या में लोग आ गए। अब देवताओं को दूल्हे से कोई काम होता है, वे लोग बीच में आ जाते थे। देवता कहते मुझे दूल्हे से बात करनी है, तो साफ मना कर देते थे। कहते पहले हमसे मिलो। देवताओं को लगा कि अब मुसीबत हमने बेकार उत्पन्न कर दी, नो हम अलग अलग चलते और नो ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो। भूत प्रेत कहने लगे, देवताओं आपकी आंख का भरोसा नहीं है, हमारे दूल्हे को आपकी नजर लग जाएगी। अब उसमें नजर लगने वाली कौन सी बात थी? शिव जी तो भस्म लगा के बैठे हैं, पर देवता शिव जी के पास नहीं पहुंच सकते। इसका अर्थ यह है, शिव जी कभी भी किसी को अपने से अलग नहीं रखते। मानव अपनी बुद्धि के क्रामर से अलग हो जाता है, तो शिव जी किसी को अलग नहीं करते। आप सोते हो नहीं भगवान नहीं मानेंगे मेरी बात को, जरूर मानेंगे, लेकिन उस तरह से आप भगवान की भक्ति करोगे तब ना। सच्चे मन से लगन लगी तो भगवान मिलेंगे कभी न कभी। आज कथा यही तक रही। बोल शंकर भगवान की जय।